जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में एसएससी एग्जाम को क्रैक करने के लिए ऐसे टॉप लेवल के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे रीजनिंग के और मैथ को। ये समझ लीजिए, पूरी रीजनिंग के टॉप लेवल के क्वेश्चंस होंगे और पूरी मैथ के साथियों टॉप लेवल के क्वेश्चंस होंगे। आप देखिएगा इन सवालों को और आप अपने लेवल को चेक कीजिएगा। और मैं कहूंगा साथियों, आपके एग्जाम में यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। तो साथियों, एसएससी का अगर आपका एग्जाम है और ताबड़तोड़ तरीके से साथियों डेट्स वगैरह सब कुछ आ गई हैं, आपको पता है कि कब आपका एग्जाम है कौन सा, तो आप सभी लोग इन सभी सवालों को चेक कीजिए और कमेंट में मुझे बताइएगा कि इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आपके बिल्कुल सही। बहुत अधिक क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो पहला सवाल है, आपको इसका जवाब बताना है। कहने के लेखक का संबंध जैसे कलम से है, वैसे ही दर्जी का संबंध किससे होगा? कुल्हाड़ी से नहीं, सुई से होगा। कैसे? जैसे लेखक के हाथ में कलम होती है, उसी प्रकार दर्जी किसका इस्तेमाल करता है? तो सुई का करता है, जिनका आंसर बी है, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगला सवाल एक अच्छा सवाल है, डायरेक्शन वाला सवाल है। कह रहे कि मुकेश के सामने की ओर दक्षिण दिशा है। आपको पता है साथियों दक्षिण दिशा क्या होती है? ये दक्षिण दिशा है, यानी कि मोहन यहां से देख रहा होगा। तो साथियों मान लीजिए मोहन अभी यहां पर है, क्या सॉरी मुकेश नाम है, मुकेश अभी यहां पर है और ये किधर को देख रहा है? ये इधर को देख रहा है। कह रहे कि ठीक है, मोहन के सामने की दिशा दक्षिण दिशा है, वो 5 किलोमीटर सीधे चलता है, यानी कि ये 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, यानी कि और वहां से वो अपने दाएं मुड़ जाता है और 90 डिग्री के कोण पर मुड़ता है, मतलब दाएं मुड़ता है, सीधे हाथ पर मुड़ता है ना। एक तरीके से बात करें, सीधे हाथ पर मोड़ दिया और 90 डिग्री में मुड़ा है वो। कह रहे कि 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 5 किलोमीटर चला दिया, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है। साथियों बाईं ओर अगर बात करें 45 डिग्री के, देखिए अगर बाईं ओर 90 डिग्री के मोड़ पर मुड़ेगा तो वो इधर होगा, लेकिन 45 की बात चल रही है तो वो ऐसे करके मुड़ेगा। चलिए, तो मुड़ा है और 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 3 किलोमीटर चला दिया। कह रहे कि अब वो अपनी वास्तविक स्थिति से, यानी कि वास्तविक स्थिति उसकी ये है, यहां से किस दिशा में? तो अगर आप यहां से देखोगे तो ये दिशा कौन सी होगी? उसके लिए आपको ये दिशा मालूम होना चाहिए और ये दिशा मालूम होना चाहिए। साथों इन दोनों के बीच की ये दिशा है, ये है दक्षिण दिशा और ये है पश्चिम दिशा। तो मैं कहूंगा उसकी स्थिति जो होगी वो दक्षिण पश्चिम की दिशा में होगी। तो ऑप्शन में दक्षिण पश्चिम कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो आपके सवाल का आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करिए जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। अब यहां पर एक शब्द लिखा है, वो मैं साथों लिख देता हूं, वो टाइपिस्ट लिखना भूल गए। DAU और GH, क्या साथियों? GH और साथियों TER। देखिए अगर डेट की बात करते हैं तो DA भी यहां पर है, TE यहां पर, यानी कि ये तो बन जाएगा। HURT की बात करते हैं तो H ये है, U ये है, R ये है और T ये भी बन जाएगा। TUGH की अगर बात करें तो T ये है, O कहां पर है? O नहीं है, ये वाला O जो है ये नहीं है। उसके अलावा ये नहीं बन पाएगा। GT की बात करें तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बिल्कुल, यानी कि ये वाला वर्ड नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल करके 4 अक्षर समूह दिए गए हैं। ठीक है, जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है। ठीक है, चौथा अलग है, चौथा असंगत है, तो वही असंगत वाले का आपको चयन करना है। देखिए आपको प्लेस वैल्यू मालूम होना चाहिए कि ए आता है 1 पर, सी आता है 3 पर, बी आता है 2 पर, डी आता है 4 पर। उसी प्रकार आई आता है 9 पर, के आता है 11 पर, जे आता है 10 पर और एल आता है 12 पर। उसी प्रकार अगर बात करें ई की तो ई आता है 5 पर, जी आता है 7 पर, एफ 6 पर, एच 8 पर आता है और एम आता है 13 पर, एन आता है 14 पर, पी आता है 16 पर, ओ आता है 15 पर। अब यहां पर आपको लॉजिक बताना है, क्या आखिर लॉजिक लगाए। देखिए अगर हम ये 1 से 2 कर दें और 3 से 4 कर दें, ठीक है, उसी प्रकार 9 से 10 कर दें और 11 से 12 कर दें, ठीक है, तो 5 से 6 कर दिया, 7 से 8 कर दिया, ठीक है, 13 से 14 यहां पर होना चाहिए था, यहां पर 16 है, यहां पर तो ठीक है 14 से 15, लेकिन यहां पर गलत है। तो मैं कहूंगा सबसे अलग जो लॉजिक है, रूल जो लगा है, वो ऑप्शन नंबर डी में लगा है और यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए साथियों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो रिक्वेस्ट एक यही करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दे। मैं आपको बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाऊंगा, 1 रुपया भी आपसे नहीं लूंगा, लेकिन आप ये दृढ़ निश्चय ले लीजिए कि अगर एसएससी का कोई भी एग्जाम आप क्रैक करना चाहते हैं तो इस टारगेट सिलेक्शन चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। आपको ऐसे ऐसे चुनिंदा क्वेश्चंस में करवा दूंगा जो ये समझ लीजिए एसएससी के एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं, है ना। और सबसे अलग पढ़ाऊंगा मैं, वो पढ़ाऊंगा जो पूरा पेपर आपका साथियों कंटेंट फंसे। चलिए, तो बस आपको थोड़ा सा भरोसा रखना है। देखिए नंबर सीरीज वाला सवाल है, नंबर सीरीज वाले सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। मैं यहां पर लिख देता हूं, है ना। देखिए एक तो 97 लिखा हुआ है, उसके बाद 86 है, उसके बाद 101 है, उसके बाद 89 है और उसके बाद 107 है। आपको बताने के 2 नंबर यहां पर अलग अलग आएंगे, वो क्या होगा। तो यहां पर आखिर क्या लॉजिक लगेगा बताइए मुझे। देखिए अगर एक काम करिए
हम 97 से 86 जाएंगे, या एक काम करिए, मुझे जो लग रहा है ना वो अगर 97 से 101 चले गए तो यहाँ पर कितना बड़ा भाई साहब 4 बड़ा, और 101 से 107 पे चले गए तो कितना बड़ा भाई साहब यहाँ पर 6 बड़ा, यानी कि अगर 4 6 तो यहाँ पर मेरे हिसाब से साथियों 2 बढ़ रहा है, तो यहाँ पर 8 बढ़ना चाहिए, यानी कि 107 और 108 कितना होता है 115 होता है। अब आप ऑप्शन में जरा देखिए, क्या दूसरा वाला नंबर कहीं 115 लिखा हुआ है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ। तो क्या अंधाधुन यही आंसर मार दे? नहीं साथियों, अंधाधुन नहीं मार सकते, इसको भी एक बार देख लीजिए। देखिए 86 है यहाँ पर, और यहाँ पर 89, मैं कहूंगा यहाँ पर 3 बढ़ाया गया है, और 89 से अगर हम 3 बढ़ाएं, है ना, या एक काम करिए साथियों, जैसे यहाँ पर 2 का गैप है, तो अगर हम यहाँ पर साथियों 2 का ही गैप रखें, जैसे कि 3 से यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 89 और 5 कितना होता है 94 होता है। क्या पहले वाले ऑप्शन में साथियों 94 है? बिल्कुल साथियों 94 ही है, यानी कि हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए, सवाल को और बताइए राइट आंसर आपका क्या है। कहने के एक पंक्ति है, एक पंक्ति में दीप्ति और मोहन का स्थान क्रमशः बाईं ओर से 14वां है और दाईं ओर से 9वां है। ठीक है, तो जैसा जैसा कह रहे हैं वैसा वैसा हम कर लेंगे, है ना। चलिए देखिए, एक पंक्ति है, ठीक है, इस पंक्ति मान लीजिए पंक्ति कह रहे हैं कि इस पंक्ति में दीप्ति का स्थान बाईं ओर से साथियों क्या है, बाईं ओर से 14वां है ना। किसका स्थान साथियों? दीप्ति का स्थान, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, कह रहे कि बाईं ओर से क्या करें, दीप्ति का स्थान अच्छा बाईं ओर से 14वां है, और मोहन का स्थान दाईं ओर से 9वां है। ठीक है, अगर दाईं ओर से देखते हैं तो 9वां साथियों 9वें नंबर पर है कौन? मोहन साहब। ठीक है, यानी कि यदि वे आपस में अपने स्थान अदल बदल कर लेते हैं, यानी कि दीप्ति अब यहां पर आ जाती है और मोहन अब यहां पर आ जाता है, तो मोहन दाईं ओर से 21वें स्थान पर हो जाता है। यानी कि अगर मोहन को हम ये यहां पर है, मोहन अगर यहां पर आ जाए, मोहन अगर यहां पर साथियों आ जाए तो उसका स्थान क्या हो जाता है? 21वां हो जाता है। ये यहां पर कहा गया। अच्छा एक काम करिए, देखिए 14वां इधर से अगर देखोगे 14वां, यानी कि इसके इधर को कितने लोग होंगे? 13 लोग होंगे, है ना। इसके इधर को 13 लोग होंगे, और इधर से देखोगे तो मोहन का 21वां स्थान है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं, तो 21 और प्लस 13, अरे भाई यहां तक क्या 21 होगा इधर, और इधर 13 हो गए, तो 21 और 13 साथियों जोड़ लीजिए, वही आपका साथियों आंसर हो जाएगा, यानी कि 34 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहां पर तो कुछ और पूछा जा रहा है ना। क्या पूछा जा रहा है? कह रहे कि अब बाईं ओर से दीप्ति का स्थान क्या है और पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति? तो पंक्ति में तो 34 लोग हैं, तो 34 ये लिखा हुआ है, तो क्या अंधाधुन यही मार दोगे? नहीं, एक बार आंसर को चेक करिए। अब बाईं ओर से, यानी कि इधर से, अभी देखिए बाईं ओर से दीप्ति का स्थान क्या? दीप्ति अब यहां पर आ चुकी होंगी, दीप्ति अब यहां पर आ चुकी होंगी, यानी कि दीप्ति का अब स्थान जो बनेगा वो यहां पर बनेगा। अब इसके इधर को कितने लोग हैं? मैं कहूंगा 8 लोग हैं। कितने लोग हैं साथियों? 8 लोग हैं, है ना, 8 लोग हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो आप एक काम करिए, टोटल 34 में से सबसे पहले 8 घटाइए, तो इसमें से जब आप साथियों 8 घटाओगे तो 26 आएगा, यानी कि मैं कह सकता हूं अब बाईं ओर से अगर दीप्ति को देखोगे तो 26वें स्थान पर आएगी, यानी कि आपका आंसर जो जाएगा 26 और 34 के साथ ही जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर थोड़ा सा छोटा आपको दिख रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताता हूं। देखिए कथन आपके सामने है और उसके बाद निष्कर्ष आपके सामने। ये 2 बार कथन आ गए क्या? देखिए जरा, 2 बार कथन आ गए, कोई दिक्कत नहीं। एक को मैं हटा देता हूं, चलिए 1 सेकंड रुक जाइए बस आप। एक को यहां पर मैंने डिलीट मार दिया, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब आपके लिए थोड़ा बड़ा कर दूं क्या? चलिए बड़ा भी कर देता हूं, जितना हो सकता है उतना मैं साथियों आपके लिए यहां पर कर सकता हूं। अब अगर बात करें सवाल की, कह रहे कि कथन में कहा गया है कि सभी गुलाब लाल हैं, तो जैसा जैसा कहा जा रहा है वैसा वैसा हम करते जाएंगे। मान लीजिए ये गुलाब हो गए और ये सभी के सभी गुलाब क्या है? लाल हैं, यानी कि सभी के सभी गुलाब साथियों क्या हो गए? लाल हो गए। ठीक है, कहने के कुछ लाल जो है ना, कुछ लाल मान लेते, इतने लाल क्या हो जाएंगे? इतने लाल साथियों रंग हो जाएंगे। तो इतने लाल क्या हो गए? इतने लाल जो है ना वो रंग हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लाल रंग है, सभी रंग पेंट है, तो सभी के सभी रंग पेंट है, तो ये सभी के सभी रंग क्या हो गए साथियों? पेंट हो गए। अब हमारे कथन कंप्लीट हो गए हैं। क्या कथन कंप्लीट हो गए हैं? अब निष्कर्ष की तरफ हम लोग यहां पर बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा निष्कर्ष सही है कौन सा गलत है। कह रहे कि कुछ लाल पेंट है, तो कुछ लाल पेंट है, बिल्कुल भैया इतने लाल जो होंगे वो पेंट होंगे, ये बात बिल्कुल सही होगी। सभी लाल गुलाब हैं, सभी लाल गुलाब नहीं है। अगर ये होता कुछ लाल गुलाब हैं तो मैं कहता हाँ भैया कुछ लाल गुलाब हैं, इतने लाल गुलाब हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यानी कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल एक बहुत अच्छा सवाल है ना,
पूरे अच्छे कॉन्सेप्ट पर आधारित, तो बहुत अच्छे तरीके से आप इस सवाल को देखिएगा। कहा जा रहा है आपसे कि 5 छात्र हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है भाई साहब, एक पंक्ति मान लीजिए हम बना लेते हैं यहाँ पर, है ना, एक पंक्ति बना लेते हैं और यहाँ पर 5 छात्र बैठा देंगे, 1 2 3 4 और एक साथ तो यहाँ पर 5। चलिए ठीक है। उसके बाद कहा गया है कि सुनील ना तो आस्था के और ना ही श्याम के बगल में बैठा है। ठीक है, तो यानी कि सुनील अलग बैठा होगा आस्था से भी और शाम से भी। कह रहे हैं कि आस्था शाम के बगल में बैठी है और वह पंक्ति के बाएं सिरे पर है। ठीक है, कह रहे कि सुनील मंजीत के बगल में बैठा है। सुनील जो है मंजीत के बगल में बैठा है, मंजीत पंक्ति के ठीक बीच में बैठा है। तो मंजीत को अगर हम यहां पर बैठा लें, क्या मंजीत को अगर हम यहां पर बैठा लें और कहा गया है कि सुनील मंजीत के बगल में बैठा है, तो सुनील मंजीत के बगल में बैठा है, तो सुनील यहां पर भी बैठ सकता है और यहां पर भी बैठ सकता है। अभी हमें नहीं पता है। चलिए, कहने कि वह अमित के बगल में नहीं बैठा है। अच्छा भैया, अमित के बगल में नहीं बैठा है ना, अमिता के बगल में नहीं बैठा है। कौन अमिता के बगल में नहीं बैठा है? देखिए जरा, सुनील मंजीत के बगल में बैठा है। मंजीत पंक्ति के ठीक है, मंजीत जो है ना साथियों, ये पंक्ति के ठीक बगल में बैठा है और वह अमिता के बगल में नहीं बैठा है। अमिता के बगल में नहीं बैठा है, यानी कि जो मंजीत है ना, वो अमिता के बगल में नहीं बैठा है। यानी कि अमिता या तो अब यहां पर बैठेंगी, है ना, या अमिता की अगर बात करें साथियों, वो यहां पर बैठेंगी। ठीक है, अब जरा शुरू में आइए। कहने की पंक्ति में 5 छात्र हैं। ठीक है, सुनील ना तो आस्था के, है ना, सुनील ना तो आस्था के और ना ही शाम के बगल में बैठा है। ठीक है, आस्था शाम के बगल में बैठी है और पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठी। तो अगर साथियों हम यहां पर आस्था को बैठा दें, है ना, क्योंकि कहा गया ना आस्था जो है ना वो पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठी, तो पंक्ति के बाएं सिरे पर हमने आस्था को बैठा दिया और कहने कि आस्था शाम के बगल में है, तो यानी कि शाम आपका यहां पर आ जाएगा। चलिए, तो अमिता को हम यहीं पर ही बैठा देते हैं फाइनली। तो अब बचा क्या साथियों? बचा आपका एक, कौन बचा? सुनील बचा। सुनील आपका साथियों यहां पर आ जाएगा और आस्था जो है वो यहां पर आ जाएंगी। 5 थे, पांचों को पांचों के बैठा दिए। कह रहे कि कौन सा सुनील के बगल में बैठा है? तो सुनील के बगल में तो मंजीत भी बैठा है और आस्था भी बैठी है। तो मंजीत और आस्था कहां पर लिखी है ना, सॉरी, ये आस्था मैंने यहां पर क्यों लिख दिया? आस्था मैंने यहां पर क्यों लिख दिया भाई साहब? अमिता लिखना चाहिए ना, मैंने अमिता लिखा है ना, तो अमिता लिखना चाहिए। आस्था को तो हम बैठा चुके हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो सुनील के बगल में मंजीत और अमिता बैठी है। मंजीत और अमिता कहां पर हैं? ऑप्शन नंबर सी में है। इसलिए आपके इस सवाल का जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे दिए गए विकल्पों में से नंबर सीरीज वाला सवाल है। 69 है, 55 है और उसके बाद 26 है और उसके बाद सातों 13 है और उसके बाद आपको बताना है कि अगला नंबर सातों यहाँ पर क्या हो सकता है, मुझे एक बार बताइए। चलिए, तो अगर बात करें, देखिए 69 से 55 कैसे हुआ है, 69 से 55 कैसे हुई, एक बार आप लोगों ने मुझे बता दीजिए। चलिए, देखिए ये तो फिर हमें कितना माइनस करना पड़ेगा, इसमें से हमें एक तरीके से अगर बात करें 10 और 4 14 घटाना पड़ेगा। इसमें से कितना घटाना पड़ेगा? देखिए जरा, 15 में से तो 9 हो जाएगा ये, और फिर ये 4 हो जाएगा, 4 में से फिर ये 2 आ जाएगा। तो इसका तो कुछ लॉजिक बन नहीं रहा है। एक काम करिए, मुझे एक चीज़ यहाँ पर समझ में आ रही है। अगर मैं इन दोनों नंबर की गुणा कर दूं 6 और 9 की, तो कितना हो जाएगा? 6 निम 54 हो जाएगा। यानी कि अगर इसकी गुणा हम कर देते हैं 6 गुणा 9 की और उसमें हम सातों 1 जोड़ देते हैं, तो हमें ये नंबर मिल रहा है 9 5 55 9 6 54 और 1 55 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर उसी प्रकार अगर हम यहाँ पर 5 गुणा 5 की गुणा कर दे, तो 5 5 25, उसमें 1 जोड़ दे तो हमें ये नंबर मिल जाएगा। और उसी प्रकार 6 दूना 12, यानी कि 2 छंग कितना हो जाएगा? 12 और 1 जोड़ने तो हमें ये साथियों 13 नंबर मिल जाएगा। यानी कि अब हमें इनकी ही गुणा करना पड़ेगी। 3 एकम 3 प्लस 1 करोगे तो 4 आ जाएगा। तो क्या 4 कहीं ऑप्शन में है? देखिए जरा, बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी वाले में है। यानी कि आपके इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि उस संख्या के बारे में बताइए जो श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी कि आपको फिर से एक नंबर सीरीज वाला सवाल दिया गया है। कह रहे कि 5 है, 10 है, 17 है और 26 है और उसके बाद अगला नंबर यहाँ पर क्या आ सकता है ये आपको बताने। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है ना। यहां पर कितना बड़ा है? 5 बड़ा है। यहां पर कितना बड़ा है? 7 बड़ा है। और फिर यहां पर कितना बढ़ गया? 9 बढ़ गया। तो 5 7 9, यानी कि 2 2 बढ़ाए जा रहे हैं। 2 बढ़ाएंगे 9 में, तो मैं कहूंगा यहां पर कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। तो 26 और 11 कितना होता है? 37 होता है। क्या 37 ऑप्शन में है? बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर ए वाले में आंसर आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यानी कि कथन आपके सामने है और साथियों क्या है? और निष्कर्ष आपके सामने है। कथनों के हिसाब से आपको बताना है साथियों क्या आपका आंसर
हो सकता है, एक बार मुझे बताइए। चलिए, तो कहने के सभी कारें चार पहिया, मान लेते साथियों ये क्या हो गई, ये कार हो गई। तो कहने के सभी कारें चार पहिया है, तो ये साथियों चार पहिया हो गई, ये सभी जो है ना वो चार पहिया हो गई सभी कारें। उसके बाद कहने के, उसके बाद कुछ कह रहे हैं कि सभी चार पहिया वाहन है, ये सभी चार पहिया जो है ना ये क्या होंगे साथियों, ये वाहन होंगे। ठीक है, अब निष्कर्ष को पढ़िए और मुझे बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। कहने के सभी वाहन चार पहिया है, सभी वाहन चार पहिया नहीं है, ये इतने सारे वाहन चार पहिया थोड़ी ना होंगे। अगर ये आता सभी चार पहिया वाहन है तो सही हो जाता, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। सभी कारें वाहन है, बिल्कुल साथियों सभी कारें वाहन है, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए सभी कारें वाहन के अंतर्गत ही तो आ रही है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि दूसरा वाला सही है। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हर टाइप का हर तरीके का साथियों सवाल मैंने इस वीडियो में लिया है, इसलिए अगर आप वाकई में अपने एसएससी के एग्जाम को, जो भी आपका एग्जाम है, सीजीएल का है, सीएचएसएल का है, सीपीओ का है, एमटीएस का है, सारे क्लासेस है, सारे साथियों सारे बच्चों के लिए क्लासेस है। तो मैं कहूंगा अगर आप इस चैनल के रोज वाले डेली वाले स्टूडेंट बन जाते हैं, क्योंकि ये क्लास तो है ना एक तरीके से बात करें एक बेहतरीन एक शानदार क्लास आपके लिए है, लेकिन अगर आप डेली वाले स्टूडेंट जुड़ जाते हैं तो मेरा मानना है कि मैं आपके लिए और मेहनत करूंगा और बेहतर तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। चलिए तो खैर अब इसकी सवाल की बात करते हैं, करके डी का भाई ए है, तो डी मान लेते हैं, डी का भाई क्या हो जाएगा, डी ये हो गया, डी का भाई क्या हो गया, ए हो गया। भाई के लिए हम प्लस, मतलब पुरुष है तो प्लस, और अगर महिला होती तो हम माइनस लगा देते। तो डी का भाई ए है, कह रहे कि सी का पुत्र डी है, यानी कि डी जो है ना ये पता किसका पुत्र है, ये सी का पुत्र है, तो ये भी पुरुष है तो प्लस लगा देंगे। सी का पिता क्या लिखा हुआ ये, अच्छा ये वाला बी सी का पिता है, बी सी का पिता है, तो यहां पर है नहीं लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहां पर लिख देंगे बी सी का पिता है। और ये जो लाइन थी ऐसे वाली वो यहां पर आ गई है, देखिए इसलिए हटा देता हूं। कह रहे कि ए बी से क्या संबंधित है, यानी कि बी क्या कहेगा ए को। तो पहले इसको देखिए, सी का पिता कौन है, बी है, यानी कि सी का पिता कौन हो जाएगा साथियों, बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बी का बेटा सी और सी का बेटा डी, और ये दोनों आपस में भाई 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 है ना। तो कहने के बी क्या कहेगा, यानी कि ये बी क्या कहेगा साथियों ए को, तो बी क्या कहेगा, अपने बेटे का बेटा ही तो कहेगा। तो मैं कह सकता हूं देखिए अब ये बेटा भी हो सकता है या बेटी भी हो सकती है, तो ये जो होगा ये पोता भी हो सकता है या नाती भी हो सकता है। तो पोता और नाती कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल है करके रोहित ने फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहा, मान लीजिए एक फोटोग्राफ है और रोहित यहां पर खड़ा हुआ है, रोहित कह रहा है एक उस फोटो की तरफ इशारा करते हुए कि वो जो है ना, वो उस फोटो में जिसकी तस्वीर है वो मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पुत्री। अब देखिए यानी कि उसके पिता का इकलौता पुत्र कौन होगा, यानी कि वो अपने खुद की बात कर रहा है, यानी कि वो अपने खुद की पुत्री की बात कर रहा है, तो ये उसकी कौन होगी, ये उसकी पुत्री होगी। तो कहने के रोहित का इस फोटोग्राफ वाली लड़की से क्या संबंध है, बस इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है। यानी कि वो लड़की उस रोहित को क्या कहेगी, वो तो अपना पिताजी कहेगी, है ना। तो पिताजी कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा, ये आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो चुके हैं, और अब साथियों यहाँ पर आपके सामने मैथ्स के क्वेश्चन होंगे। रीजनिंग भी आपने देखे साथियों 13 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप कर पाए, अच्छे से कर पाए। और अब साथियों कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर मैथ के देख लेंगे। चलिए तो साथियों बढ़ते हैं करके, एक क्लब में महिलाओं की संख्या है ना, महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से अनुपात इतना है। यानी कि अगर देखिए अब यहाँ पर दो लोग हैं, क्या है साथियों, यहाँ पर साथियों दो लोग हैं, महिला हैं और कौन लोग हैं, और यहाँ पर साथियों पुरुष हैं, महिला हैं और पुरुष हैं। आपसे यहाँ पर साथियों क्या बात कही जा रही है, कहने के एक क्लब में महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से अनुपात 3 अनुपात, यानी कि अगर 3 महिलाएं होंगी तो साथियों 2 पुरुष होंगे। यानी कि हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में क्या होती हैं, शामिल हो जाती हैं, ठीक है, और शामिल हो जाती है, और फिर उनका अनुपात 5:2 हो जाता है। तो क्लब में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है, महिला सदस्यों की संख्या कितनी ये भी बता देंगे, और पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी ये भी बता देंगे। हम महिलाओं को 3x और पुरुषों को साथियों 2x मान लेते हैं, यानी कि 3x ये महिलाएं हो गई और ये क्या हो गई, पुरुष हो गए। कहने के महिलाओं में 300 महिलाएं साथियों और शामिल हो जाती हैं, यानी कि 300 महिलाएं और हमने शामिल कर दी, तो इनका अनुपात कितना हो जाता है, 5:2 हो जाता है, 5:2 हो जाएगा। तो इसको आपको साथियों कैलकुलेट करना है और यहां से x का मान निकालना है।
और फिर वो एक साथ तो इसमें फिट करना है क्योंकि महिलाओं की सदस्यों की संख्या आपसे पूछी जा रही है। बराबर लगा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 की 3 से करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगी, यानी कि 6x आ गया। 300 दूना सातों 600 होता है, 600 आ गया। 5 की 2x से करोगे सातों 10x हो जाएगा। अब यहाँ पर सातों 10x है, बराबर के उधर है 6x, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 6x हो गया और ये 600 है। अब 10x में से 6x जाएगा, यानी कि अब आपके पास बचेगा 4x बराबर 600। अब x बराबर क्या हो जाएगा सातों 600 बटे 4 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये 6 है, 2 जाएगा 20 हो गया, 4 पंजे 20, यानी कि x बराबर कितना आ गया सातों 150 आ गया। तो अब महिलाओं की संख्या आपसे पूछी जा रही है, यानी कि x बराबर 150 है तो 3x कितना हो जाएगा, मैं कहूंगा साथियों 450 हो जाएगा। तो 450 कहां पर लिखा हुआ है, बिल्कुल नहीं लिखा हुआ कहीं पर भी, है ना। तो क्लब में, अच्छा क्लब में अब महिला सदस्यों की संख्या कितनी है, यानी कि आपको ये बताने के 3x तो आपको बताना, उसमें 300 जो महिलाएं जुड़ गई हैं उनके साथ आपको बताना है। जो 450 तो महिलाएं पहले थी, अब कितनी होगी जब उसमें 300 और महिलाएं जोड़ दी गई, तो अब सातों 750 होगी। तो 750 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर, कहने के √54 गुणा √125 √24 गुणा 45। तो इसके बारे में आपको बताना है। यहां पर अब आप क्या लॉजिक लगा सकते हैं एक बार मुझे बताइए। देखिए 54 है तो सातों 54 का एलसीएम निकालो। देखिए एलसीएम करिए, 2 से कट करेंगे 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 3 से कट करेंगे 3 तिया 9, 3 से कट करेंगे 3 निम 27 हो जाएगा, और फिर 3 तिया 9 हो जाएगा, और फिर सातों 3 एकम 3 हो जाएगा, है ना। ये बात आपकी क्लियर है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर देखिए, अब हम अंडर रूट से वो नंबर, देखिए अब मैं आपको बता देता हूं अंडर रूट में अब हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ये मैं आपको एक बता रहा हूं, बाकी नहीं बताऊंगा। अब यहां से अंडर रूट से वो नंबर बाहर निकल आते जिनका हमें जोड़ा मिलता है। एक सेकंड, गलत हो गया कुछ, ये 3 आ जाएगा यहाँ पर, है ना, 3 3 बार है ना, 2 एक बार है। अंडर रूट से हम वो नंबर निकालते हैं जिनका हमें जोड़ा मिल रहा होता है। तो इसका हमें जोड़ा मिल रहा है 3 गुणा 3, तो ये 3 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन 3 और 2 है, ये बाहर नहीं आ गया, इसलिए 3 दूना 6, 6 अंदर आ जाएगा। यानी कि इस पूरे की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 3√6 लिख सकते हैं। तो 3√6 लिख सकते हैं साथियों, ठीक है, 3√6 हम यहाँ पर लिख देंगे। तो 3√6 हमने लिख दिया। अब ये पता कैसे आप करोगे, देखिए 125 की साथियों जब हम बात करते हैं तो 125 का अगर हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करें, 5 पंजे 25 हो जाएगा, है ना, 25 पंजे 125 हो जाएगा, 5 पंजे और फिर 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर एक तो ये 5 निकलेगा, लेकिन एक अंदर ही रहेगा, यानी कि 5√5 यहाँ पर हो जाएगा। उसी प्रकार इसकी अगर साथों हम लोग बात करते हैं ना, ये पता क्या आएगा, देखिए 3 गुणा 3 और गुणा 5, 3 तिया 9, 9 पंजे 45। तो यहाँ पर 3 बाहर आ जाएगा और 5 बाहर नहीं आएगा। 24 की साथियों जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर एक तरीके से अगर बात करें 6 दुना कितना हो जाएगा, 12 और 2, यानी कि अगर बात करें 2 बाहर आ जाएगा और 6 अंदर यहां पर रहेगा। तो इतना सा तो आपके सामने आ चुका होगा। अब आपको क्या करना है ये मैं आपको यहां पर बतला दे रहा हूं। देखिए अब यहां पर अगर हम लोग बात करें, इसको आपको सातों कुल मिला के कट करना होगा, बाकी आपको यहाँ पर कुछ काम नहीं करना होगा, है ना। चलिए देखिए एक काम सातों हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये काम कर सकते हैं, ये √6 है तो इस रूट से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, √6 √6 √5 और √5 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास देखिए 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 5/2 बचा है, तो 5/2 आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन ये नहीं लिखा है 5/2। तो देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 बचा है ना, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2 पंजे 10, यानी कि 2.5 आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, नया क्वेश्चन, नया कॉन्सेप्ट, नई जीत। 3400 की राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज 680 रुपए है। तो ब्याज की दर आपसे कुल मिला के यहां पर पूछी जा रही, मुझे बताइए। देखिए आपसे दर पूछी जा रही, क्या पूछी जा रही है, दर आपसे पूछी जा रही है। आपको राशि दे रखा है, यानी कि प्रिंसिपल दे रखा है सातों 3400 रुपए। आपको सातों समय दे रखा है, कितना समय दे रखा है सातों, आपको 4 वर्ष का समय दे रखा है। आपको साधारण ब्याज भी दे रखा है, कितना दे रखा है सातों, 680 दे रखा है। तो दर आपसे पूछी जा रही है, आर आपसे पूछी जा रही है। आर का सूत्र होता है साधारण ब्याज गुणा 100 अपॉन P इंटू टी। इसको फिट कर दीजिए, आर निकल आपका आ जाएगा। तो साधारण ब्याज कितना है, 680 गुणा 100 हो जाएगा। P की अगर बात करें कितना है, 3400 है, और समय कितना है सातों, 4 वर्ष का। इसको आपको सातों यहाँ पर कैलकुलेट करना है। देखिए अब इन 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, है ना। अब 17 दुना होता है 34 और 17
चौक होता है 68, जीरो लगा दिया, 2 से कट करोगे साथियों यहाँ पर आपका 20 आ जाएगा, 4 से कट करोगे 20, 5 आ जाएगा, यानी कि 5% आपका आंसर आ जाएगा। तो दर कितनी निकलेगी साथियों? 5% निकलेगी। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, अब यहां पर आपसे कह रहे हैं कि एक आयत है, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 गुनी है, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से, यानी कि अगर मान लेते हैं साथियों हम क्या, अगर ये 1 है तो ये साथियों 2x होगा, अगर ये 1x है ना तो ये 2x होगा, यही तो बताया गया, इसकी चौड़ाई से डबल है इसकी लंबाई, ठीक है। और आयत का परिमाप 48 है। देखिए वैसे आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू क्या साथियों? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, क्या 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई, ये होता है साथियों इसका परिमाप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर लंबाई भी हमें पता है 2x है और चौड़ाई भी हमें पता है x है, तो 2 अंदर क्या हो जाएगा? 2x प्लस 1x हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा? परिमाप। और परिमाप असल में दे भी रखा है कितना? 48 दे रखा है, तो 48 यहां पर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये अंदर क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा, गुणा 2 हो जाएगा, बराबर 48 हो जाएगा, है ना। 3 दूना 6 हो गया, यानी कि 6x बराबर क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा? 48/6 हो जाएगा। 6 चंग 36, 6 7 42, 6 8 48, यानी कि x बराबर आपका आ गया है 8, है ना। x बराबर क्या आ गया है साथियों? आपका 8 आ गया है। तो अब साथियों हम 8 क्या हो जाएगा? 8 चौड़ाई हो जाएगी, 8 क्या हो जाएगी साथियों? 8 की अगर बात करें, ये x था ना, तो ये चौड़ाई, यानी कि अगर चौड़ाई कितनी निकलेगी? 8 निकली है, तो लंबाई कितनी होगी? लंबाई इससे डबल होती है साथियों, 16 होती है। तो आपसे इस आयत का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, गुणा आएगा प्लस नहीं, तो इन दोनों की गुणा करा दीजिए, यानी कि कितना हो जाएगा? 16 8 कितना होता है? 128 होता है। तो मैं कहूंगा उस आयत का क्षेत्रफल 128 सेंटीमीटर स्क्वायर निकलेगा, जो कि कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। चलिए चीजें आपकी समझ में आ रही हैं? अगर आपकी समझ में आ रही है साथियों तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल करके 2400 के 12% में क्या जोड़ें कि योगफल 5400 के 18% के बराबर हो जाए, है ना। तो जैसे जैसे जो चीजें कही जा रही हैं वो चीजें हम लोग देख लेते हैं। 2400 क्या कहा गया है? 2400 के 12%, 2400 का 12% यानी कि 12/100। इसमें क्या जोड़े? तो हम मान सकते हैं इसमें x जोड़ दिया जाए तो योगफल कितना हो जाएगा साथियों? योगफल 5400 का 18% हो जाएगा, यानी कि आपको इसको कैलकुलेट करना है और यहां से आपको x का मान निकालना है, बस इतना सा काम करना है। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, यानी कि 12 की गुणा 24 से कराना और 18 की गुणा 54 से कराना है। तो साथियों 24 की गुणा 12 से आप लोग करा दीजिए, 24 दूना 48 हो जाएगा, 12 एकम 12, 8 आ गया, 6 आ गया, 1 आ गया, यानी कि यहां पर तो 168 हो जाएगा, 168 प्लस x हो जाएगा बराबर 18 की गुणा साथियों अब 54 से करा लीजिए आप लोग, है ना। 4 अट्ठे 32 आ गया, ये 7 आ जाएगा, और ये 5 अट्ठे 40 आ गया, 5 एकम 5, 4 9 आ जाएगा, 2 आ गया 7, यानी कि 972 यहां पर आ गया, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसकी गुणा मैंने सही करा। ये 2400 का 12%, 24 की अगर 12 से कराएं 8 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, ठीक है। अच्छा ये 24 आना चाहिए, मैंने ये ऐसा क्यों लिख दिया यहाँ पर, है ना। 1 की अगर गुणा कराएंगे ना तो साथियों पूरा 24 यहाँ पर आ जाएगा, 8 आ गया, 8 आ गया, 288 आना चाहिए, मैंने 168 क्यों लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, 288 यहाँ पर आ गया, और ये 900 आपका 72 आ जाएगा। तो अब आपको x बराबर क्या है साथियों? 972 है, बराबर के उधर प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, यानी कि 972 में से साथियों 288 घटाओगे कितना आएगा? ये 2 में से 8 जा नहीं सकता, 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा, ये 6 हो जाएगा। अब 6 में से फिर से 1 हासिल कर ले लेंगे, 16 हो जाएगा, 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, अब ये 8 हो गया है, 8 में से 2 जाएगा, 6 बचेगा, यानी कि x बराबर आपका 684 आ चुका है। तो यहां पर कितना जोड़ा जाना चाहिए? 2400 के 12% में 684 जोड़ा जाना चाहिए, तो 5400 का 18% के बराबर हो जाएगा। तो इस सवाल का जवाब आपका 684 ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि एक हवाई जहाज 500 यात्रियों को ले जा रहा है, ठीक है, जिनमें से 45% पुरुष हैं और 20% बच्चे हैं। तो पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की संख्या का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है, यहां पर से आपको बताना है। तो कुल मिला के यहां पर 3 तरीके के लोग हैं। क्या है साथियों? यहां पर 3 तरीके के लोग कौन कौन है? देखिए पुरुष हैं, है ना, पुरुष हैं, उसके अलावा साथियों यहाँ पर क्या है? बच्चे हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, और कौन होंगी? जाहिर सी बात है साथियों यहाँ पर महिलाएं, क्योंकि महिलाओं का भी तो अनुपात पूछा गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर साथियों महिलाएं हैं। चलिए
तो अब यहां पर अगर बात करिए, एक काम करिए, पुरुष महिला और फिर बच्चे हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर अनुपात भी इसी तरीके से पूछा गया ना कि पुरुष फिर महिला फिर बच्चे, ऐसे अनुपात आना चाहिए। तो यहां पर क्या आ जाएंगे, यहां पर महिला आ जाएंगी और फिर उसके बाद साथियों क्या आ जाएंगी, बच्चे आ जाएंगे। बच्चे यहां पर आ गए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां पर मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, टोटल जो होंगे पुरुष बच्चे और महिला ये टोटल 100% होते हैं, और यहाँ पर पुरुष बताए गए हैं 45% हैं और बच्चे बताए गए हैं साथियों कितने, 20% बच्चे बताए गए हैं। तो ये 45 और ये कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है 35% साथियों क्या होंगी, महिलाएं होंगी, 35% क्या होंगी, महिलाएं होंगी। तो कुल मिला के साथियों इतनी बात आपको समझ में आ गई। इनको जोड़ोगे 45 + 35 20%, ये 100 होंगे टोटल, है ना। तो अब यहाँ पर एक संख्या दी गई है कि टोटल यात्री जो है वो 500, यानी कि अगर 500 का 45% निकालोगे तो पुरुषों की संख्या आपको पता चल जाएगी, 500 का 35% निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा महिलाएं कितनी है, 500 का 20% निकालोगे तो बच्चे कितने। देखिए 500 का 20% कितना होता है, 100 होता है, यानी कि बच्चों की संख्या कितनी है, 100 है 500 में से। अब अगर बात करें साथियों महिलाओं की संख्या, तो 500 का 35% निकाल लीजिए, 500 का 35% निकालेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 35 पंजे कितने होते हैं, तो 5 पंजे 25 हो जाएगा, है ना, 5 पंजे 25 हो गया और 5 तियां 15 हो जाएगा और 2 आपका 17, यानी कि 175 की आ जाएंगी साथियों, ये आपकी महिलाओं की संख्या आ जाएगी। अब पुरुषों की संख्या देख लीजिए, 500 का 45% की अगर बात करें तो साथियों 2 से 0 कैंसिल, 45 पंजे कितने होते हैं, मैं कहूंगा 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 चौक 20, 225 हो जाएगा। तो 225 यहां पर आ गया। अब अगर बात करें, अब आप जब इनको कैलकुलेट करोगे तो ये संख्या 500 ही आएगी, क्योंकि 500 यात्री है ना, 225 पुरुष हैं, 175 महिलाएं हैं और 100 बच्चे हैं, है ना। तो यहां पर कहा जा रहा है कि इन तीनों का अनुपात क्या होगा आपसे, तो इनको सबको साथियों 5 से कट कर लीजिए, 5 से कट करोगे साथियों 20 आएगा, 5 से कट करोगे 5 तियां 15, 5 सत्ते 35 आ जाएगा और 5 चौक 20, 5 पंजे 35 आ जाएगा, सॉरी 25 आ जाएगा। अब और कट करोगे साथियों 5 से, तो 5 नीम 45 आ जाएगा, 5 सत्ते 35 आ जाएगा, 5 चौक 20 आ जाएगा, यानी कि जो अनुपात निकलेगा वो 9:7:4 निकलेगा। और यह अनुपात कहां पर लिखा हुआ है, यह अनुपात ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर मेरे आंसर से पहले था ऑप्शन नंबर ए, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल सही था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि 5 पुरुष किसी दीवार को 12 दिन में बना लेते हैं, ठीक है। तो मूल रूप से 50% अधिक दीवार, यानी कि काम बढ़ा दिया गया, 50% अधिक दीवार 10 दिन में बनाने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। अच्छा यहां पर एक चीज कही गई कि 5 पुरुष दीवार को 12 दिन में बना लेते हैं, तो 5 पुरुष उस दीवार को 12 दिन में बना लेते हैं। वो पूरा काम क्या है, मैं कहूंगा वो पूरा काम एक है, पूरा काम एक ही होता है। अगर आधा काम कहा जाता तो 1/2 हो जाता, है ना। तो अब उसके बाद कह रहे हैं कि 5 लोग जो है ना ये किसी काम को 12 दिन में करते हैं, उस दीवार को 12 दिन में बनाते हैं, तो मूल रूप से दीवार से 50% अधिक, यानी कि अब काम क्या हो गया, अब काम हो गया साथियों 50% अधिक। तो एक का आप जब 50% अधिक कर देते हो तो पता वो कितना हो जाता है साथियों, 3/2 हो जाता है। कैसे 3/2 हो जाता है, देखिए एक तो ये हो गया, है ना, और आधा और हो गया, तो इनको जरा कैलकुलेट करो, 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/2 ही तो हो जाएगा। तो अब काम हो चुका है 3/2, 50% बढ़ गया 1 से। उसके बाद कह रहे हैं कि 50% अधिक दीवार 10 दिन में बनाते हैं, ये 5 दिन में बनाते हैं और ये ये 12 दिन में बनाते हैं, तो ये कितने दिन में बना रहे हैं, ये 10 दिन में बना रहे हैं। तो कहने के कितने पुरुष यहां पर आएंगे, ये वाला नंबर आपको बताना है। जैसे यहाँ पर 5 पुरुष हैं तो यहाँ पर कितने पुरुष होंगे, तो इसको आपको कैलकुलेट करना है। देखिए जो बटे के नीचे नंबर होता है ना वो उड़ के ऊपर चला जाता है, तो ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो इसको इसलिए हम साथियों यहाँ से हटा देंगे, है ना। अब इसको आपको क्या कर लेना है, कैलकुलेट कर लेना है। तो इसकी गुणा आपको इससे कराना है, बराबर लगाए, और इन सब की भाग आपको यहां पर ले जाना है। आपका आंसर निकाल आएगा। ये प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर एक काम करे, x मान लेते हैं, तो x का मान कुल मिला के यहां पर आपको निकालना है। कितने पुरुष होंगे इस बात की जानकारी आपको देने। देखिए अगर बात करें 3 की गुणे 12 पंजे 60 हो जाएगा, 60 तियां 180 होता है, तो 180 यहां पर आ गया, और ये क्या आ जाएगा 20 साथियों यहां पर आ जाएगा, बराबर x का मान निकाले, 20 से कम 20, 20 नीम होता है साथियों 180, यानी कि x बराबर आ जाएगा साथियों। तो मैं कहूंगा 9 जो होंगे, यानी कि 10 दिन में बनाने के लिए 9 पुरुषों की आवश्यकता होगी। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी साथियों आपको ये क्लास, मेरा मानना है कि बहुत अच्छी लगी होगी। अब मैं आपको यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज साथियों बताने वाला हूं, वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। देखिए
आपका पेपर है साथियों एसएससी का। क्या साथियों, एसएससी का आपका पेपर है। तो आप सभी को पता होगा कि जो एजेंसी इसका पेपर बनाती है वो लगभग 60 से 70 क्वेश्चन कहां से निकालती है, प्रीवियस ईयर शिफ्ट से निकालती है। कहां से निकालती है साथियों, प्रीवियस ईयर शिफ्ट से साथियों वो क्वेश्चंस वहां से लेती है। तो आपके लिए एसएससी की पिछले कई सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तैयार किए गए हैं, यानी कि सॉल्यूशन के साथ। हर क्वेश्चन के नीचे उसका सॉल्यूशन होगा, है ना। सारे एग्जाम जो भी आपका एसएससी में जितने भी एग्जाम आते हैं, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, हर एसएससी सीपीओ, सब कुछ साथियों। और हर एक एग्जाम का एक अलग कॉलम बना होगा कि सीजीएल पर क्लिक करेंगे तो सारा सीजीएल वाला कंटेंट खुलेगा। शिफ्ट वाइज शिफ्ट, ये शिफ्ट कब हुई थी उस पर क्लिक करेंगे तो उसके क्वेश्चंस आपके सामने खुल जाएंगे। और सॉल्यूशन पर क्लिक करेंगे तो हर एक क्वेश्चन का नीचे उसके सॉल्यूशन आ जाएगा। पहले आप उसको मॉक टेस्ट के रूप में भी दे सकते हैं। तो ये तो साथियों रही पीवाईक्यू की बात कि एसएससी के आपको पीवाईक्यू दिए जा रहे हैं। उसके अलावा आपको साथियों फुल मॉक टेस्ट भी दिए जा रहे हैं, फुल टेस्ट भी साथियों दिए जा रहे हैं, बहुत सारे फुल मॉक टेस्ट। यहां पर आप जब पूरा क्वेश्चन लगाएंगे सारे तो आपको साथियों रैंक भी मालूम पड़ेगी। आपको यह भी मालूम पड़ेगा कि रीजनिंग में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए, मैथ में कितने सही हुए, जीके में कितने सही हुए और इंग्लिश में कितने सही हो कितने गलत हो। वो टोटल जब सबमिट करोगे ना टेस्ट को, तो जैसा आपका ऑनलाइन रियल पेपर होता है, रियल एग्जाम होता है, सेम टू सेम वैसे ही फीलिंग आपको आएगी। सारा कुछ आपको साथियों मालूम पड़ जाएगा, कट ऑफ वगैरह सब कुछ आ जाएगी कि आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते नहीं, है ना। चलिए, तो ये चीजें आपको साथियों सिर्फ और सिर्फ 249 रुपए में दी जा रही है, 249 रुपीज में दी जा रही है। आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है ऑल एग्जाम मॉक टेस्ट, या मैं दे दूंगा एसएससी एग्जाम कॉम्बो कोर्स करके दे दूंगा, एसएससी एग्जाम कॉम्बो कोर्स। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा, वहां पर आप अपना पेमेंट वगैरह कटवाएंगे और हमारी ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, जिस ऐप का नाम है साथियों टारगेट सिलेक्शन ऐप। क्या नाम है साथियों, टारगेट सिलेक्शन ऐप। जैसा लोगो जो होगा ना वो येलो लोगो होगा। या एक काम कर सकते हैं, प्ले स्टोर में जाइए, आप सबसे पहले टारगेट सिलेक्शन ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसमें एसएससी वाला, एसएससी के जो ऑल एग्जाम है ना वो वाला साथियों आप परचेज कर लीजिएगा, आपको ये सारा कंटेंट मिल जाएगा, है ना। चलिए, तो साथियों ये चीजें अगर आप देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक बार कमेंट में मुझे बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप है, एक टेलीग्राम ग्रुप है, दोनों में से किसी को ज्वाइन कर लेना, सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी, क्लासेस वगैरह के लिंक आपको मिलते रहेंगे, है ना। और अगर इस मॉक टेस्ट को आपको लेने में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मैं आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रहा हूँ, व्हाट्सएप मैसेज करिएगा 6393624538। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इस पर व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, मुझे बताइएगा कि एसएससी का कॉम्बो कोर्स आपको लेना है, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। तो मिलते हैं हम सभी लोग साथियों आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।